तो इसका राइट आंसर है स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है इसके 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन है 6 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष में पहचानने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया है, ऑप्शन है इसका पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है या सुनने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष या ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 11 से 15 वर्ष। क्या है? 11 से 15 वर्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 280, ऑप्शन सी है 390 या ऑप्शन डी है 460। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 280 दिन। ये इसका राइट आंसर है। गर्भ में बालक को विकसित होने में दोस्तों 280 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी है जेम्स सली। तो इसका राइट आंसर है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्ष के पुत्र पर क्या किया है? अध्ययन किया है और उससे कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी है दोनों ओर से होता है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्या है? ऑप्शन ए दिया है इसमें, ऑप्शन 1 दिया है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, ऑप्शन सेकंड दिया है इसमें समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर बल देना, ऑप्शन थर्ड दिया है इसमें विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या ऑप्शन डी इसमें दिया है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, पुस्तकों से उत्तर लिखने पर जब बल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टूडेंट है वो अपने अंदर की जो उसकी भूमिका है उसको निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि पुस्तकों से उत्तर लिखने पर बल देना ये सीटेट में बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, तो बच्चे समूह में ही सीखते हैं, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, तो अनदेखी हम किसी भी बच्चे की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण।
अगर बच्चा कोई भी विद्यार्थी अगर वो प्रश्न ही नहीं पूछ पाएगा, सीखेगा क्या? तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत है। क्या गलत है? कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि विकास दिशा सिर से पैर की ओर होती है, विकास की दिशा, या फिर विकास जो है वर्तुलाकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। यह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था होती है। गर्भाधान काल की अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था होती है, या फिर डिंबावस्था होती है, या फिर बीजाकरण अवस्था होती है, या फिर भ्रूणावस्था होती है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है? शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकर्ण अवस्था या भ्रूणावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था हमारी बाल विकास की अवस्था होती है जिसमें बालक का विकास स्टार्ट होता है। तो उसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो शैशवावस्था ही होती है। कौन सी होती है? शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट। तो दोस्तों आपने ये विकृत लिखावट या फिर लिखने की समस्या, पढ़ने की समस्या, सुनने की समस्या, ये बहुत सारे आपने वर्ड सुने होंगे जिसमें डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ये सारे वर्ड। तो देखो इसमें मैं आपको एक बताता हूँ। डिस्ग्राफिया मतलब होता है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब ही होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, जब भी लिखने की बात आ जाएगी, राइटिंग की बात आ जाएगी, तो उसका आंसर हो जाता है डिस्ग्राफिया। क्या हो जाता है राइट आंसर इसका? डिस्ग्राफिया। तो इसका आंसर है कि विकृत लिखावट से संबंध लिखने की योग्यता में कमी जो है वो किसका लक्षण है? डिस्ग्राफिया का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है, शरीर तथा हड्डियों का विकास कहलाती है, या फिर शरीर तथा हृदय का विकास कहलाती है, या फिर आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास कहलाती है। इसमें क्या है ऑप्शन? इसमें मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? तो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास, यही कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण, कौन सा हमारा अंग ऐसा है जो गर्भ में सर्वप्रथम बनता है? पैर। ऑप्शन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सिर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा धड़, या फिर सभी एक साथ इनका विकास होता है। तो इसका हमारा बहुत राइट आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहले गर्भ में सिर का विकास स्टार्ट हो जाता है। कौन सा हो जाता है दोस्तों? सर का विकास जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है इसमें। ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपने एग्जाम में देखा होगा, पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं, या फिर 230 होती हैं, या फिर 270 होती हैं, या फिर 320 होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 270। अच्छा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, उनमें 200 कितना लिखा है? 206 लिखा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 206 हड्डियाँ जो है ना वो हमारी वयस्क में पूछी जाती हैं। किस में पूछी जाती हैं? वयस्क में। यानी कि यही जो 270 हड्डियाँ होती है जन्म के समय में, ये सारी की सारी क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती हैं आपस में। क्या हो जाती हैं? मर्ज हो जाती हैं। तो इसके बाद ये जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, 270 से घटकर 206 रह जाते हैं। ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो आंसर है उनमें 206 है, और आपका दिमाग में भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। देखिए बालक वैसे तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही उसके जो सेंसेस हैं वो लगभग इतना वर्क करते हैं कि वो अपने माँ के टच को फील कर पाता है। लेकिन फिर भी इसमें ऑप्शन दिए कि ऑप्शन ए इसमें दिया है 6 मंथ यानी कि 6 माह, 8 मंथ, 9 मंथ या 3 मंथ। कब से पहचानना स्टार्ट कर देता है बालक?
तो इसका आंसर है 3 मंथ। ठीक है, 3 माह से बालक प्रॉपर तरीके से समझने लगता है कि हमारी माँ ही आ रही है। इन सारी चीज़ों को बालक पहचानने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए इसमें है 300 ग्राम, ऑप्शन बी है 350 ग्राम, ऑप्शन सी है 400 ग्राम, ऑप्शन डी है 450 ग्राम। तो ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपने एग्जाम में देखा होगा। इसका राइट आंसर है 350 ग्राम, यानी कि जन्म के समय में शिशु के जो मस्तिष्क का भार है, जो माइंड का वेट होता है, वो 350 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्पना जगत में विचरण। देखिए, कल्पना जगत में विचरण आपने कई हमारे जो विकास की कई अवस्था होती हैं जिनमें कई बार जिक्र किया जाता है कि कल्पना जगत में विचरण बालक जो है वो किस अवस्था में करता है, शैशवावस्था में करता है या किशोरावस्था में करता है या बाल्यावस्था में करता है या शिशुवा या किशोरावस्था दोनों में करता है। तो इसका राइट आंसर है शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों में होता है, क्योंकि शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत में विचरण करता है, लेकिन इसकी एक ही मोस्ट जो हम कह सकते हैं स्टेज जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा घूमता रहता है और एक थिंकिंग जो हमारी बना लेता है कि अभी ऐसा करेंगे, कि ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा जो होती है हमारी, वो कल्पना जगत में विचरण करने में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, 5 वर्ष में कर लेता है या 2 वर्ष में कर लेता है या 3 वर्ष में कर लेता है या 4 वर्ष में कर लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। बालक मुख्य रंगों की, जिसमें कि जैसे कि ये लाल रंग है या हरा रंग है, नीला रंग है, इन रंगों में पहचान या अलग अलग उसके जो भेदों को जानने की जो इसमें समझ जो पैदा होती है, वो हो जाती है 5 वर्ष में बालक में। किस में हो जाती है? 5 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, ट्राईसाइकिल जिसको बोलते हैं, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो देखिए, 3 पहियों की साइकिल चलाने का मतलब है कि बालक का जो हाथ पैर है वो थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं, जिससे कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो ये अवस्था जो है वो शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखो, शैशवावस्था की जो आयु है वो भी 0 से 6 तक मानी जाती है। बाल्यावस्था आपकी है वो 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद से स्टार्ट होती है। ठीक है, वो भी आपका, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है शैशवावस्था। आप ये मत सोचना कि शैशवावस्था तो ये बहुत छोटी अवस्था है, बाल्यावस्था कर देंगे, नहीं, क्योंकि 0 से 6 ईयर, 0 to 6 ईयर यानी 0 से 6 साल तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था में ही काउंट की जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 5 या 6 साल में बच्चे ट्राईसाइकिल को आराम से यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? प्रकाश की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन है माँ की ओर, नेक्स्ट ऑप्शन ध्वनि की ओर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन भोजन की ओर। तो सबसे पहले देखा होगा आपने कि ध्वनि पे भी इतना ध्यान नहीं ज़्यादा, लाइट जैसे ही प्रकाश उसके सामने पड़ता है ना, जैसे आपने लाइट ऑन किया, बच्चा एकदम लेटा है, सो रहा है, तो उसकी आँख खुल जाएगी। तो आपने देखा होगा कि प्रकाश ही वो ऑप्शन है जो इसका आंसर है, यानी प्रकाश ही वो माध्यम होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है ना वो तुरंत हलचल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश।